नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग गणित में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो मैंने आपको परसेंटेज से संबंधित जैसे एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि किसी परीक्षा में अगर इतने बच्चे इस विषय में मतलब एग्जाम संबंधित या परीक्षा संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको बताया। हम लोगों ने चुनाव वाले प्रश्नों को देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने आय व्यय तमाम प्रकार के प्रश्नों को देखा जो कि परसेंटेज के टॉपिक है और उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आज की वीडियो में भी हम लोग कुछ टाइप पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बार बार समझिएगा कि जो क्वेश्चन हम आपको 3 4 5 बताते हैं आप उस पर प्रैक्टिस करिए, देखिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे क्वेश्चन लगते हैं। उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो टेलीग्राम पे हम आपको लिख देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स की समझ उतनी ज़्यादा आपको बनेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन जो आज के हमारे हैं थोड़े से आय व्यय आधारित हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका तरीका जो है वो बदला हुआ है आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा इनका जो पूछने का क्वेश्चन का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम x मान के भी कर सकते हैं, हम 100 मान के भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम करेंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ नीचे या तो यहाँ पे लगा देंगे, बाकी हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय कर रहा है। शेष का, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, शेष का यानी कि 30% खर्चा करने के बाद जो बचा है वो शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पे खर्च करता है। ओके, इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया दे रहा है। अच्छा, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन बताइए। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। देखिए सवाल क्या बोला है, कह रहा है कि नारायण अपने वेतन का, यानी कि हम मान लेते हैं उसका वेतन था 100 रुपया, 100 रुपये का 30% होगा 30 रुपया वो खर्चा कर दिया एजुकेशन पे। कितना बचा उसके पास बचा, आप देखेंगे उसके पास बचा 70 रुपया। अब कह रहा है कि 70 रुपये में वो 50% खर्चा कर रहा है, क्योंकि बोला है शेष का 70 का 50% वो खर्च कर दे रहा है भोजन और परिवर्तन पे, यानी कि 0 0 0। कितना रुपए खर्च कर दिया, 35 रुपया उसने और खर्चा कर दिया, 35 रुपया उसने और खर्चा कर दिया। अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 30 और 35, 100 में से 65 रुपया उसने खर्चा कर दिया है, उसके पास बचा कितना, 35 रुपया। उसके पास बचा कितना, 35 रुपया। देखिए 35 रुपया उसके पास बचा, लेकिन इस 35 में भी देखिए क्या लिखा है आगे आपको, इस 35 में भी 1000 रुपया वो किराया दे दिया। अब 35 में से 1000 रुपया उसने किराया दे दिया, अब उसके पास कितना बचा, 1800 रुपया। ठीक है, 35 यूनिट है, यूनिट, तो 35 यूनिट में से 1000 दिया उसने, बचा कितना, 1800 रुपया। तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको सब लेके आएंगे तो 2800 रुपए। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2800 बटे 35। देखिए काटेंगे तो 7 5 35 और 7 चौक 28, 400 आ गया। 5 एकम 5, 5 बचे 40, 80। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। उसका पूरा वेतन कितना था, उसका वेतन था 100, तो 1 बराबर 80 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुना 100 यानी कि 8000 रुपए। तो नारायण का वेतन कितना था, 8000 रुपए। बताइए कहाँ दिक्कत हुई। जैसे जैसे कहा है सेम प्रोसीजर फॉलो करके चलिए, पूरा क्वेश्चन आराम से आप लगा देंगे, एक भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और प्रश्न पे अभ्यास कर लीजिए। देखिए जैसे जैसे बोलेगा बस आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न समझते हैं हम क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। अच्छा, शेष आय का
20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, उसकी आय क्या है? अच्छा भैया, हम मान लेते हैं 100 रुपया कमा रहा था, 5% वो दान दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? 95 रुपया। कितना रुपया बचा? 95। 100 में से अगर 5 रुपया दे दिया तो बचा कितना? 95। अगला कह रहा है कि शेष का 20%। भाई शेष उसके पास 95 बचा था, लेकिन इसका वो 20% क्या कर रहा है? इसका वो 20% बचत कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। तो 95 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20/100, अगर आप देखें तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 95 को काटेंगे तो 19 रुपए आया। 19 रुपए आया, ठीक है। कितना? 19। यानी कि 95 में से 19 और बैंक में जमा कर दिया। 95 में से 19 बैंक में जमा कर दिया, 6 और ये आपका 76। अब उसके पास कितना बचा? 76 रुपया या 76 यूनिट बचा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसके पास बचा है 19। हमारे हिसाब से 76, सवाल के हिसाब से 19। इसको हल करते हैं। देखिए, एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 19 बटे 76। इसको काटेंगे तो देखिए 19 चौके 76, 19 दूना 38, 19 से 57, 19 चौके 76। इसको 19 से कम होकर 19, जीरो लगाइए, 19 से कम 19। ठीक है, कितना आ गया? 101। देखिएगा, अब अगर इसको हम देखें, देखिए 19 चौके 76 हो गया और 19 से कम 19, जीरो पड़ गया 19। देखिए 101 आ गया, 101 आ गया। ठीक है, 1 बराबर 101, यहां समझिएगा, 1 बराबर आ गया 101 बटे 4। उसका पूरा वेतन कितना था? पूरा वेतन था 100 रुपया, तो 100 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 101 बटे 4। 4 एकम 4, 25। 25 गुणे 101 गुणा कर दीजिएगा 25 का 101 में। 25 एकम 25, 25 0 0 2, 25 एकम 25, यानी कि उसका वेतन कितना था? 2525। ठीक है, उसका वेतन कितना था? 2525। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिएगा 2525 रुपया उसका वेतन था। ठीक है। अरे भैया, 1 बराबर आ गया 101 बटे 4, 100 बराबर निकालना था तो गुना 100 से कर देंगे, सिंपल। ठीक है, जैसे जैसे पूछा है बस आपको वैसे वैसे फॉलो करना है, एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न सेम ऐसे ही एक और चेक कर लीजिए। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करती हैं। यदि 3600 की बचत करती हैं तो कुल आय उनकी कितनी है? देखिए, कुल आय उनकी 100 रुपया, लेकिन वो 20% खर्च कर दे रही हैं। कहाँ खर्च कर रही हैं? 20% मकान के किराया पर। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। 80 रुपया उनके पास शेष बचा, लेकिन फिर बोल रहा है कि 80 रुपए का भी, 80 रुपए का लगभग कितना? 77%। ठीक है, यानी कितना? 70% वो घरेलू काम में खर्चा करती है। किसका? शेष का। शेष का 70%, तो 0 0 0 0, 8 सत्ते 56 रुपया उन्होंने और खर्चा कर दिया। कितने में से? 80 में से 56 रुपये उन्होंने और खर्च कर दिया। तो ये आपका बचेगा 4 और ये आपका साथ में 2। अब उनके पास कितना बचा? 24 यूनिट। 24 यूनिट, लेकिन सवाल बोल रहा है कि उनके पास अभी भी कितना बचा है? 3600 रुपया। कितना बचा है? 3600 रुपया। हमारे हिसाब से उनके पास 24 बचा है, लेकिन सवाल जो दे रहा है उसके हिसाब से 3600 बचा है। कोई बात नहीं, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3600 बटे 24, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 300 आ गया। 2 से काटिए 150 आ गया। 1 यूनिट बराबर 150। पूरा वेतन उनका कितना था? पूरा वेतन था 100, तो 100 गुना
150, 1, 2, 3 0 और 5, एक 10 या 15,000 या कह लीजिए 10,500 या 15,000 उनका वेतन था। कितना वेतन था? 15,000 रुपये उनका वेतन था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जब भी आपको एग्जाम में आए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आराम से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जैसे गांव की जनसंख्या बढ़ जाए, गांव की जनसंख्या जो बढ़ती है, हालांकि हम लोग ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह में भी देखते हैं, बट यहाँ भी देख लेते हैं कि अगर गांव की जनसंख्या बढ़ रही है तो हम कैसे करेंगे, और घट रही है हम तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सिंपल एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसी आधार पे हम करते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम आपको फॉर्मूला समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। हाँ, सवाल है, सवाल लिख रहा है पहला, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी कितनी हो, आपकी 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखिए, ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछें, कह रहा है कि 10% के हिसाब से बढ़ रही है, और समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। ऐसे सवालों को हमेशा कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे। क्या पूछा है? पूछा है आपसे, हाँ, बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बाद जनसंख्या, या आपको पहले 3 साल पहले पूछ ले या 3 साल बाद पूछ ले, बराबर सूत्र होता है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। अब देखिए समझिएगा, n समय है, r दर है, किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा होगा तो यहाँ माइनस, बढ़ रहा होगा तो प्लस। सवाल क्या बोला है? हमें बाद की जनसंख्या निकालनी है, a बराबर p 1 प्लस R/100 पावर n। a होता है बाद की संख्या, वर्तमान कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है, 1 प्लस 10% की रेट से बढ़ रहा है, और कितना साल बाद पूछा है? 3 साल बाद। कितना साल बाद पूछा है? आप देख पा रहे होंगे 3 साल बाद। तो बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका 1 लाख गुना 1 2 3 4 5 5। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 से कम 10 से 11, 11/10 3 बार, यानी कि 11/10, 11/10, 11/10 3 बार, 11/10, 11/10, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 100 गुना 11 का 11 गुणा करेंगे 121, 121 का करेंगे तो 1331। बस इसका गुणा कर दीजिए, 1331, 1 2 0, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,33,100। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1,33,100। 1,33,100। अगर यही बोला होता कि घट रही है तो हम यहाँ माइनस कर देते, अगर बोला होता घट रही है तो हम यहाँ क्या कर देते? माइनस कर देते। चलिए 1-2 सवाल और समझ लीजिए। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला है, ऐसे छोड़िए, बाद और पहले की छोड़िए, डायरेक्ट समझिए। जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। n टाइम है और r आपका रेट है, ठीक है। एक सवाल और समझिए, अगला सवाल समझ लीजिए। एक गांव की आबादी 40,000 है, ठीक है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। देखिए, तो भैया 2 वर्ष बाद पूछा है,
अब वर्तमान कितना है 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 है। 1 प्लस 5% की दर से बढ़ रही है और कितना साल 2 साल। बस निकालिए 0 0 0 4 बार। ये देखिए काटेंगे इसको 5 एकम 5 20 पंजे 100, 20 एकम 20 21/20 गुना 21/20, 1020 1020 और ये देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 100। कितना है 100 गुना 21 का 21 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 441। ठीक है, करके देख लेते हैं। 21 गुने 21 देखिए 21 आ गया, 2 एकम 2 2 दूना 4, 441। तो बस 441 का 100 में गुणा कर दीजिए, 4 4 1 00। 2 वर्ष बाद संख्या क्या हो जाएगी 44100, 44100। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब ये प्लस प्लस है तो ऐसे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस है तो प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को और हम समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। चलिए देखिए, सवाल लिख रहा है, एक सवाल है आपका, समझिएगा। सवाल है एक संख्या, अच्छा रुकिए पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। ठीक है, रिवीजन मतलब जैसे जो हमने अब तक पढ़ा है क्या हमको याद है, इसमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या है, कितना मस्त सवाल, देखिए कितना इसको आसानी से लगाएंगे। सवाल है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % वृद्धि की जाए। सवाल बोल रहा है कि यार एक वस्तु है उसकी कीमत 10% घटा दिया हमने, अब हम चाहते हैं कि यार ये पहले जैसा हो जाए, तो हम कितना बढ़ाएं। मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में 100 है, इससे हमने इसको कितना घटाया 10/100 में से कितना घटाए थे 10 ना, तो कितना बचेगा 90। बस इसका गुणा हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 और 100/9, 100/9 मतलब 1199, ये हो गया आंसर। यानी कि 10% घटाने के बाद अगर 11 सही 1/9% बढ़ा देंगे तो हमारी पूर्व संख्या प्राप्त हो जाएगी। खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया, हो गया। ठीक है, सोचिए कितना आसानी से लग गया। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब आपको किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए और हमें उसी खर्चे में एडजस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ से आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों पे चर्चा करते हैं ताकि आपकी समझ मजबूत है। कि इधर मैंने आपको सब करा दिया है, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए से हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आराम से सबको निपटते हुए चलेंगे। चलिए, हाँ एक और प्रश्न है, समझिएगा। सवाल लिख रहा है, सवाल है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, और यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अशिक्षित लोगों की संख्या आपको बतानी है। देखिए समझिएगा, बात को समझिएगा। कह रहा है कि कुल लोग कितने हैं, कुल है 6,600, जिसमें से 30% क्या है एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे, तो 70% क्या होंगे अशिक्षित, अशिक्षित या बिना पढ़े लिखे। किसका 70%, टोटल का, तो टोटल का 70% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बस ये निकाल दीजिए, आंसर 0 हो गया। 7 42, 7 42 और 4 46, 4,620, 4,620 लोग क्या है पढ़े लिखे नहीं है उस गांव में। बस क्या दिक्कत थी बताइए। अरे 100% मानते ही हैं, 100 में से 30 लोग पढ़े लिखे हैं, 70 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमसे यही पूछ ही रहा है कि कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 6,600 का 70% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बस इजी तरीके हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे आप ना तो बताएगा खुद ही कैसे क्या करना है, आप आराम से कर लेंगे, जैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में 75% लड़के या विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, हा, लड़कों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? समझिएगा, देखिए हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, 420 है ना। तो बताना आपको क्या है, बताना आपको ये है कि लड़के कितने हैं। अच्छा, लड़के तो 75% है, लेकिन संख्या में कैसे निकले भैया? 100 में से 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 25%। 25% की वैल्यू दिया है 420, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 420/25। लड़के हैं 75%, तो 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 420/25 गुणे 75। 25 से कम 25 या 75, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि लड़कों की संख्या होगी 1260। कितना होगा? 1260। कितना हो जाएगा भैया? आप आराम से देख सकते हैं 1260। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे, आपको आराम से अच्छे से देख के समझ के सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने प्रश्नों को और हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछता है, सब पे हम निपटा लेंगे। ठीक है, लगभग देखिए हमने, आप चाहे जहां से पढ़ेंगे लगभग हर सवाल टाइप के हमने सवाल को कवर कर दिया है। एक दो टाइप छोटे मोटे रह जाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। सवाल क्या है? अब देखिए जैसे सवाल पूछेगा वैसा ही हमको करना है। कह रहा है एक संख्या का 3/7 का, 2/3 का, 3/5 150 है। अरे बाप रे। अच्छा, कोई सवाल कह रहा है कि संख्या का मतलब गुणा 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर कितना है? 150। कितना है? 150। 3 से 3 गया, ये हो गया संख्या गुने 2 3 6 7 5 35 बराबर ये कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। यानी कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कैंची गुणा कर दीजिए, 150 35/6। 3 से काटेंगे 3 5 15, 50 आएगा। 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा और ये कम है। देखिए कितना हो गया? 25 और ये 35। 25 और 35, 25 और 35 का गुणा करेंगे तो देखिए 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 125। 25 या 75 और 12 87, 875 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर सही होगा, क्या इतना होगा? 875। कितना होगा? 875। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं और समझते हैं। एक और प्रश्न है अगला, लिखा यदि 120 एक संख्या का 20% है, उस संख्या का 120% कितना होगा? कितना भयंकर बेवकूफ बनाया है। कह रहा है कि 120 जो है वो किसी संख्या का 20% है। अच्छा, किसी संख्या का 20% 120 है। अगर हम 1% की बात करें तो 20 छक्के 120, 1% बराबर 6, 1% बराबर 6, 1% बराबर 6। हमसे कितना बोला है निकालने के लिए? हमसे बोला है कि आप 120% निकाल दीजिए। 120% निकाल दीजिए, 720। हमें संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भाई वह क्या पूछा था? बोला था कि संख्या का 20% 120 है, 1% हो जाएगा 6 के बराबर। उसी संख्या का 120% पूछा है तो 120 से गुणा, 720 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
जैसे से प्रश्न पूछेगा वैसे से हम करेंगे। लिखा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। अच्छा, उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, मतलब 72 बनाना है। अच्छा, हम मान लेते हैं संख्या हमारी 100 है। बोल रहा है कि जब हम 10 कम कर दिए इसको, यानी कि 90 कर दिए, तो वो 54 हो गया। कितना हो गया? 54। हमने इसको 90 किया तो ये 54 हो गया, 90 किया तो 54 हो गया, 90 किया तो 54। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो कितना हो जाएगा, संख्या हमारा हो जाएगा, ये देखिए इसको 9 से काटेंगे तो 9 दहा में 90 और 9 छक्के 54। इसको 100 बनाएंगे तो संख्या हमारी कितनी है? 60। संख्या कितनी है हमारी? 60। 60 को 72 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। 12 जोड़ना पड़ेगा। प्रतिशत निकालना है तो 12/60 गुणे 100, 12 पंजे 60 और ये 5 20। यानी कि जब हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो संख्या 72 हो जाएगी। अरे यार, 60 में कितना जोड़ेंगे 72 होगा? 12 ना, तो 12 आपको जोड़ना पड़ेगा। 12 कितना प्रतिशत है? 12/60 गुणे 100। यानी कि 60 का 20% जब हम जोड़ेंगे तो वो संख्या 72 हो जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आते हैं कभी, तो जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप कर पाए, उसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिखा है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। अब देखिए कंफ्यूज किया आपको। पहले कहा कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है। आपको जब भी परसेंट निकालना होगा तो पहले आप दोनों को एक यूनिट में कीजिए। ये ग्राम है, इसको भी ग्राम में करिए। किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से गुणा, यानी कि 3600 ग्राम। कितना ग्राम? 3600 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम? 3600 ग्राम। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ये 3600 ग्राम है, 72 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? 72/3600 गुना 100, 1 2 1 2 और 36 गुना 72 कितना प्रतिशत है भैया? 2%। कितना प्रतिशत है? 2%। और यही आपका इस राइट आंसर होगा। कितना है? 2%। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कितना है? 2% है आपका। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएगा छोटे मोटे कर करके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ग्राम में है, किलोग्राम में है, क्या है, कैसा है, तब आप कीजिएगा। नहीं, अक्सर जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देके करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल लिख रहा है, सवाल क्या लिख रहा है, देखिए समझिएगा। सवाल है कि 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। 1 मिनट 48 सेकेंड। देखिए 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे का प्रतिशत दिखाना है। अगर 1 घंटे में देखें तो कितना होता है? 3600 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 48 और तो पूरा कितना? 108 सेकेंड। अब हमसे इसी का क्या पूछा है? इसी का हमसे प्रतिशत पूछा है, तो 108/3600 गुणे 100, 0 0 0 3600, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 3%। कितना है? 3%। बस खत्म। ठीक है, कितना है? 3%। जैसे पूछेगा वैसे हम भी उठा पटक देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूछेगा बिल्कुल वैसे ही हमको कर देना है, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरा आंसर है आपका। ठीक है, एक और सवाल, मजेदार सवाल है। क्या बोल रहा है? यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a और b माइनस a का मान निकालिए। देखिए साफ साफ कह रहा है कि a का 120% बराबर b का 80% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a b को इधर लाइए, a/b
ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 80/120। अरे यार 120 इधर हो गया, 80 और बी इधर हो गया, परसेंटेज परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तियां 12, क्या आ गया 2/3, ए के 2 और ये बी का 3। अब हमसे क्या पूछा है, जो पूछा है आराम से निकालिए, बेहिचक निकालिए। बी प्लस ए और बी माइनस ए पूछा है, ये नहीं पूछा है, हाँ यही पूछा है। बी की जगह पे 3 प्लस 2, बी की जगह पे 3 माइनस 2, 5/1 यानी कि 5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल, अरे जो बोला है वही करिए, खत्म करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आराम से निपटाइए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या वो कहना चाहता है एक्चुअल में, और आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ कहाँ गया भाई, देखिए सवाल है 1000 का 25% का 1% का 1% होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, लिख रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1%, तो 1000 गुना 25% मतलब 25/100 का 1% मतलब 1/100 का 1% मतलब 1/100, 1 2 3, देखिएगा 1 2 3 कट गया, ये ध्यान समझिएगा, देखिएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर देखिए 1 1 1 और यहाँ 1, तो 1 बचा, बटे नीचे 4 और 10, 4 दहामा 40, 1/40, 1/40, ठीक है। अगर आप एक को भी भाग 40 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 0 लाइए, 40 दूना 80, यहाँ कितना आ गया 20, 0 लगाइए, अब आपका आ गया 5 की 20 यानी कि 0.025, 0.025 आपका सही आंसर आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0.025, 0.025 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको परसेंटेज सीखने का लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम 4-5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी लाभ हो और दोस्तों को भी लाभ हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।